जाति पवन सुति बारन लाई, लंका जारी असुर संग, श्री रामचंद्र जी की काज सवारी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। है गाइस, कैसे हैं आप सब? होपफुली सब बढ़िया होंगे, खुश होंगे। दिन है मंगलवार, सुबह के बज गए हैं अभी 10:15। इसके पापा भी ऑफिस के लिए निकल चुके हैं अपना टिफिन लेके और नाश्ता करके। और आज हमने ली थी मंगलवार को जोत श्री हनुमान जी की, क्योंकि आज है हनुमान जन्मोत्सव। तो आप सभी को हनुमान जन्मोत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो हमने जोत ली थी चूरमे के साथ, चूरमा बनाया था मैंने। अब मैं लगूंगी अपने कामों पर, लेकिन उससे पहले, वीडियो को शुरू करने से पहले, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, प्लीज़ कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। छोटा सा काम है, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स ग्रुप में, अपने फैमिली ग्रुप्स में, अपनी भाभी को, अपनी माँ को, अपनी नंदों को, अपनी बहनों को, अपनी सहेलियों को। तो यहाँ पे बस अभी मैं अपने कामों में लगूंगी। और यहाँ पे मैंने कपड़े, हाँ बेटा लाई, यहाँ पे कपड़े हैं जो कल के मैंने उतारे, फिर फोल्ड करके यहाँ रखे, इनको अरेंज करूँगी। और मेरा रूम भी अच्छा खासा बिखरा हुआ है। और आज ना मैं आपको दिखाने वाली हूँ वीडियो के एंड में, मैं जो ड्रेसेस सिलवा के लाई हूँ ना, कैसी मैं ड्रेसेस सिलवा के लाई हूँ। थोड़े थोड़े मैंने पैटर्न लगवाए हैं और आपको दिखाने वाली हूँ। और थोड़ी सी मैंने शॉपिंग भी की है, क्योंकि अब बस वक्त आ गया है कहीं तो जाने का। क्योंकि हर लड़की जाती है, जब जैसे ही छुट्टियाँ आती है हर लड़की जाती है। तो समझ जाइए कहाँ जाने वाली हूँ, कमेंट बॉक्स में बताइए। तो बस किचन को समेटूंगी और पौधों में पानी दूंगी। सौम्या है, उठ गई है, उठते से फोन चाहिए इसको। ला रही बेटा, इस वाले रूम की चादर है, वो उठाई थी मैंने और वो धुल चुकी है, बस उसको सुखाने वाली कपड़ों को। और यहाँ पे इसके पापा के ढेरों कपड़े रखे हैं, क्योंकि 4-5 शर्ट निकलवाए थे, कौन सा पहनूं, फिर 5वां पहन के गए थे। तो यहाँ पे मेरी शॉपिंग है और कहाँ जाने की तैयारी है, कमेंट बॉक्स में बताना यदि आप समझ गए हो तो चलिए, वीडियो को कर दिया है मैंने शुरू। लाइक, कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ अपना ढेर सारा प्यार ऐसे ही देते रहिए जैसे अभी तक दिया है। तो चलिए, सबसे पहले देते हैं पौधों को पानी और करते हैं वीडियो को शुरू। उठो बेटा, उठो, जल्दी जल्दी उठो, फटाफट से उठो। देखो धूप कितनी तेज हो गई, सर पे चढ़ गई धूप। हम लेडीज़ लोगों की क्या आदत रहती है ना, हम रात को जब अपने सारे काम निपटाते हैं ना 10, सवा 10, उसी वक्त हमारा वापस से सोचना स्टार्ट हो जाता है कि सुबह उठने के साथ ही ये काम करना है, वो काम करना है, इतने बजे उठना है, बेटा अलार्म लगा दे जल्दी से वरना मम्मा लेट हो जाएगी। बहुत से काम है जो हम रात को ही सोचना शुरू कर देते हैं। और एक टाइम टेबल है ना, वो सेट हो जाता है हमारा कि इतने इतने बजे तक ये काम करने हैं और निपटाने हैं और कैसे कैसे करने हैं और कौन कौन से काम करने हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, मम्मी लोग भी करती थी, मेरी माँ को भी मैं देखती थी। कोई काम रहता था, मतलब कोई भी काम रहता था तो पहले 1-2 दिन पहले से ही टेंशन करना शुरू, ऐसे बेटा जल्दी उठ जाना, इतने बजे काम कर लेना है, घर साफ सुथरा कर देना, ये बनाना है, वो बनाना है। मतलब जो काम 2 दिन बाद होने वाले थे वो 2 दिन पहले ही टेंशन है ना, वो खुद भी लेती थी और हमें भी दे देती थी। तो ये शायद ना हमेशा से ही रहा है, मम्मी लोग भी लेती थी, दादी भी करती थी मेरी ऐसे ही टेंशन, और हम में भी ऑटोमेटिकली वो सब चीज़ें जनरेट हो गई है। तो बस यहाँ सुबह उठने के साथ ही ना मैं अपने कामों में लग जाती हूँ। मतलब 5 बजे के अलार्म लगाती हूँ, उठते उठते 5:30 हो जाती हैं। उसके बाद बस यथार्थ को स्कूल भेजना है, उसको उठाना है, फिर उसका टिफ़िन बनाना है, दूध गर्म करना है, हमारे लिए चाय बनानी है, फिर इसके पापा छोड़ के आते हैं। तो बहुत से हमारे काम है सुबह उठने के साथ ही शुरू हो जाते हैं। फिर हम वॉकिंग पे चले जाते हैं। आजकल तो 3-4 दिन से वॉकिंग हो ही नहीं रही है, क्योंकि कहीं जाना रहता ना तो मेरा माइंड इतना डिस्टर्ब हो जाता है। और माइंड जब मेरा डिस्टर्ब रहता है ना तो मेरा मतलब बॉडी ना वो काम ही नहीं करती है। मतलब इतनी मैं पजल हो जाती हूँ कि कैसे होगा, कैसे तैयारी होगी, हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, और मैं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। और लेकिन बस वही है, इसके पापा मुझे बोलते रहते तो कर लेगी भाई, इतनी टेंशन खुद भी ना ले, मुझे भी ना दे। तो बस यहाँ मेरा ये वाला रूम भी क्लीन हो गया और पौधों में पानी भी दे दिया, कपड़े भी सुखा दिए, ये वाला रूम भी क्लीन हो गया। अब इस वाले रूम की मुझे क्लीनिंग करनी है। तो सबसे पहले जितने भी ये कपड़े बिखरे हुए रखे हैं, फोल्ड किए हुए, इनको इनकी जगह पे अरेंज करूँगी। और कपड़े व्यवस्थित हो जाते हैं ना,
आधे से ज़्यादा रूम तो आपका वैसे ही साफ़ सुथरा हो जाता है। अभी चेयर पे जो कपड़े रखे हैं वो तो एकदम एंड टाइम पे ही मतलब सेट होने वाले हैं, क्योंकि उन्हें खोलने का कोई मतलब नहीं है, एज इट इज़ ही वो सूटकेस में जाने वाले हैं। और मैं कब जाऊंगी, कितने दिनों के लिए जाऊंगी, कहाँ जा रही हूँ, सभी चीज़ें आपको आगे धीरे धीरे मेरे आने वाले व्लॉग्स में पता चल ही जाना है। तो यहाँ पे बस आज जैसे मैं चादर हटाई थी और इस वाले मैट्रेस को ब्रश की हेल्प से ना क्लीन कर दूंगी, और साथ में इसका जो हेडबोर्ड है उसको भी क्लीन कर दूंगी, क्योंकि हेडबोर्ड के भी ना थोड़ा थोड़ा मिट्टी है ना लग गई थी, तो उसको भी मैंने ब्रश की हेल्प से क्लीन कर दिया और साफ सुथरी चादर है इस रूम में लगा दी। कहीं भी आना जाना रहता है ना, हम लेडीज़ का सबसे पहले दिमाग चलता है शॉपिंग करने के लिए। और शॉपिंग करने के लिए हम इतने आतुर रहते हैं, मतलब अपनी अलमारी भरी हुई रहती है और अननेसेसरी सामान भी इतना रखा रहता है अलमारी में, एक्स्ट्रा सामान भी रखा रहता है, ज़रूरत वाला सामान भी रखा रहता है, लेकिन जाने के नाम पे थोड़ी सी शॉपिंग तो हो ही जाती है। बैग्स काफ़ी आपको दिख रहे होंगे, इनमें इतना सामान नहीं है, बैग्स ही काफ़ी है, क्योंकि कहीं भी जाते हैं ना, एक टी शर्ट भी लेते हैं ना तो मतलब शॉपकीपर एक पूरा बैग आपको थमा देता है। तो बस 3-4 इसमें बैग है, ज़्यादा सामान इसमें नहीं है। और मैंने शॉपिंग कहाँ से की आपको देखने के बाद ही मैं बता पाऊँगी, पहले आप बताना जब वहाँ पहनूंगी मैं ड्रेसेस, और कि फिर आपको पता चलेगा और कैसी लगी है, फिर आप पूछना कहाँ से ली, तब मैं आपको पूरा डिटेल में शेयर करूँगी बस। और वॉश बेसिन क्लीन होने के बाद अब किचन की बारी आती है, और किचन में सुबह सुबह मेरा आपको पता ही है बहुत बिखर जाता है। कभी कभी तो बहुत ज़्यादा बिखर जाता है और कभी कभी ऐसे लगता है कि किचन साफ़ सुथरा ही रहता है। तो बस यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा जो डिब्बे वगैरह थे वो मैंने ऊपर है रख दिए थे। और लंबे होने का ना ये फ़ायदा है, आप नीचे खड़े खड़े भी ना मतलब ऊपर वाले जो कैबिनेट है ना उसको खोल भी सकते हो और उसमें सामान भी रख सकते हो। तो बस यहाँ पे सर्विस प्लेटफॉर्म है, सबसे पहले इसको क्लीन करूँगी और जो भी सामान रहेगा, एक्स्ट्रा दूध वगैरह है, रोटियाँ जो मैंने बना के रखी हैं और सब्जी हैं सुबह की बची हुई, नाश्ता जो सौम्या के लिए मैंने रखा है, वो सब कुछ पीछे सर्विस प्लेटफॉर्म पे मैं रखती जाऊंगी। और कुछ कुछ डिब्बे हैं जो खाली हो गए थे, उनको भी मैंने रिफिल कर दिया है। तो देखना ही पड़ता है, जब हम इतने साल हो जाते हैं ना शादी को, तो एक ना जिम्मेदारी आने लगती है हर सामान को देखकर, और जहाँ जिम्मेदारी आती है ना वहाँ आपके काम ना एकदम 100% एकदम सही होने लगते हैं। क्योंकि कोई भी काम है ना जिम्मेदारी से ही आप कर सकते हो। हम किसी को कोई काम बोलते हैं और वो जिम्मेदार नहीं उस काम के लिए, तो वो काम आपका 1 दिन होगा, 2 दिन होगा, लेकिन वो रोज़ वो काम आपका हो ही नहीं सकता है। जहाँ भरोसा है वहाँ जिम्मेदारी है। और यहाँ पे बस मैंने कर दिया है गैस स्टोव भी क्लीन, और वही अपने थोड़े वेल पानी से डाल के और गीले सूखे कपड़े से ही क्लीन किया है। तो बस मेरा गैस स्टोव भी क्लीन हो गया और सर्विस प्लेटफॉर्म है वो भी क्लीन हो गया। अब ना मैं साफ़ करूँगी जो मेरा वॉश बेसिन है ना, कॉमन वॉश बेसिन, उसके नीचे वाले कैबिनेट के अंदर जो एक्स्ट्रा साबुन है, शैम्पू है और क्लीनर है, काफ़ी चीज़ें रखी रहती हैं, वो 1 से 1.5 महीना हो गया मैंने अरेंज नहीं की है और बहुत ही गंदी हालत में बिखरा हुआ था। तो उसको मैं अरेंज करूँगी, क्योंकि जो चीज़ बिखर जाती है साफ़ सुथरी नहीं रखती है, और जिसको साफ़ सुथरा घर रखने की आदत होती है उसको वो चीज़ सुहाती भी नहीं है। तो बस मैंने वो क्लीन किया, अच्छे से अरेंज किया। अभी जो भगवान की जो हमने जोत ली थी, जो सामान है एक्स्ट्रा है, वो मैं रख दूंगी ड्रॉवर में। और ये वाला एरिया है टीवी कैबिनेट का, जहाँ की मेरे मतलब भगवान जी भी हैं, तो बस मैंने क्लीन कर दिया है। अब बारी आती है सोफ़ा को ठीक ठाक करने की, तो बस यहाँ पे इसको भी मैं क्लीन कर दूंगी। और जब जहाँ ब्रश रहती है ना, तो मैं कोशिश करती हूँ कि ब्रश की हेल्प से ही सोफ़ा को भी क्लीन करूँ, मैट्रेस को भी क्लीन करूँ। कभी कभी भूल जाती हूँ, ब्रश नहीं रहता है, फिर लाने का आलस आ जाता है कि बाथरूम से कौन ही लेके आए। तो बस यहाँ पे रनर को झटक के सब अच्छे से मैंने सेट कर दिया है पूरा सोफ़ा। और अब बारी आती है ये वाली सेंटर टेबल। हाँ, सेंटर में तो नहीं रखी है, इसको मैंने साइड में ही रख दिया है, क्योंकि ना इतनी काम नहीं आती है ये, तो इसको मैंने साइड में रख दिया है। क्योंकि बच्चे हैं वो सोफ़ा के ऊपर बैठ जाते हैं, या फिर हम लोगों की आदत है हम फर्श के ऊपर बैठ के अच्छे से खाना खाते हैं, पैर लटकाए लटकाए हम लोग बैठ ही नहीं सकते हैं। इसको भी मैं क्लीन कर दूंगी, क्योंकि इसके ऊपर जो कांच का जो ग्लास है, मतलब
ग्लास तो कांच का ही होता है, जो ग्लास लगा है ना वो काफ़ी गंदा हो जाता है, तो उसको मैंने कर दिया है कॉलिन स्प्रे से क्लीन। और साइड में इसके जो बैठने के लिए है ना स्टूल, उसको भी मैं अच्छे से गीले सूखे कपड़े से साफ़ कर दूंगी, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें हैं जो रोज़ हम साफ़ करते हैं, कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती है कभी कभार साफ़ करते हैं, तो ये कभी कभार में ही आती है, ये रोज़ नहीं करती हूँ मैं क्लीन, और बस सरफेस ही क्लीन करती हूँ टेबल का। तो टीवी कैबिनेट है उसको भी मैंने क्लीन कर दिया है, और वही अपना कॉलिन स्प्रे थोड़ा मार देते हैं ना तो थोड़ी सी चमक शाइनिंग आने लगती है फर्नीचर में भी। तो यहाँ पे बस मेरा ये वाला जो लिविंग रूम है अच्छे से क्लीन हो गया। अब ये जो मेरा रखा है ना वास है, और नीचे इसका मतलब क्या रखा है ये जो भी है, इसको भी मैं क्लीन कर दूंगी। और लाफिंग बुद्धा है और इसके ऊपर काफ़ी डस्ट लगी थी, तो बस इनको भी मैं गीले सूखे कपड़े से अच्छे से साफ़ कर दूंगी। कोई भी काम करते हैं ना, जब वो अच्छे से करते हैं तो तसल्ली कितनी मिलती है ना। तो लाफिंग बुद्धा भी मैं रोज़ नहीं साफ़ करती हूँ, मतलब 3-4 दिन छोड़ के एक बार साफ़ करती हूँ। रोज़ सारा काम ना हो ही नहीं पाता है, पॉसिबल ही नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे बस ये वाला लिविंग रूम है मेरा अच्छे से सेट हो गया, साफ़ सुथरा हो गया और मस्त एकदम लगने लगा। और जब साफ़ सुथरा हो जाता है ना, और कोई भी काम करके सुकून मिलता है, क्या घर का काम हो बाहर का काम हो, जब काम हो जाता है ना तब सुकून मिलता है। जब तक काम नहीं होता हम टेंशन में ही लगे रहते हैं। तो बस चलिए अब चलते हैं किचन में, जो हमारे काम है उनको भी पूरा कर लेते हैं। तो यहाँ पे जितने भी पौधे थे ना मनी प्लांट, इनको मैंने अच्छे से वॉश किया इनकी लीव्स को, और मैं रख दूंगी हुक प्लांटर के अंदर। तो बस यहाँ पे इसको मैंने सेट कर दिया है। कोई मुझे पूछ रहा था मनी प्लांट आप कैसे लगाते हो, तो मनी प्लांट बहुत इजी लगता है। इसकी स्टेम कहीं से भी आप ले लो, कट कर लो, कहीं भी पानी में लगा लो, चाहे आप कहीं भी लगा लो, बहुत इजीली लगता है। इसके लिए आपको ज़्यादा तामझाम करने की ज़रूरत ही नहीं है। चलिए अब आपको दिखाती हूँ मैं ड्रेसेस। हे गाइस, गुड आफ्टरनून। और अभी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ वो ड्रेसेस जो मैंने सिलवाई हैं, क्योंकि जैसा कि अभी गर्मियाँ हैं वो पड़ गई हैं, तो कितने भी आप ड्रेसेस पहन लो, लेकिन जब तक आप कॉटन ड्रेसेस नहीं पहनते हो ना, मन को एक सुकून नहीं मिलता है। क्योंकि हैवी ड्रेसेस है ना, गर्मियों में 1 से 2 घंटा या पहन सकते हो, पूरा दिन आप उनको पहन के नहीं रह सकते हो। तो चलिए आपके साथ मैं शेयर करती हूँ मैंने कौन कौन सी ड्रेसेस सिलवाई हैं। मेरा समर कलेक्शन लेटेस्ट जो मैंने स्टिच करवाई हैं ड्रेसेस, मुझे स्टिच करवा के ना बहुत बढ़िया लगता है, ये सब कॉटन ड्रेसेस। और ये ड्रेसेस बताना कैसी हैं, और मटेरियल बहुत बढ़िया है, और मैंने डिज़ाइन लगवाई है, तो बॉटम में भी है टॉप में भी है, आपके साथ शेयर करती हूँ। और मैं अभी एडिटिंग कर रही थी ना, तो मैंने देखा वो वाला वीडियो मैंने शूट ही नहीं किया है कौन सी ड्रेसेस है। वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपके साथ ये बात बोली थी कि मैंने स्टिच करवाई ड्रेसेस, तो आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए बिना किसी देरी किए सबसे पहले आपको ड्रेसेस सारी दिखा देती हूँ। 5 से 6 सिलवाई मैंने, और एक का बॉटम मुझे थोड़ा पसंद नहीं आया, वो वापस से दिया है मैंने दर्जी को। चलिए दिखाती हूँ। एक ही ड्रेस है, इसका इस तरह से गला, बटन, और इसकी स्लीव देखिए, है ना। ये बॉटम का कपड़ा है, और बॉटम कुछ ऐसे है इसका, ये देखिए। यहाँ पे मैंने लेस लगवाई है और थोड़ा सा साइड से कट है। और इसका दुपट्टा है ये इसका दुपट्टा है। एक तो ड्रेस ये है मेरी, और एक ड्रेस है ये वाला, ये इसकी स्लीव है ना, और इसका बॉटम है ये बॉटम, इसके साइड में पूरा नीचे तक इस तरह से है, और ये साइड में कट है। और इसका दुपट्टा है, ये दुपट्टा जॉर्जेट का, ये भी ये देखिए, है ना। एक ड्रेस ये हो गया, एक ड्रेस है ये, तो इसके गले में मैंने ये पैटर्न लगवाया है, और इसकी स्लीव कुछ ऐसी है ना। और इसका बॉटम सिंपल ही है, बस ये थोड़ा सा ये है,
और इसका दुपट्टा वही अगेन जॉर्जेट का दुपट्टा है, दुपट्टा इसका। और एक ड्रेस ये वाला है, तो ये गला सिंपल ही है लेकिन स्लीव इसके कुछ ऐसी है। और इसका बॉटम ऐसे, ये देखिए पोटली वाला वही कट है। और ये इसका दुपट्टा वही जॉर्जेट का दुपट्टा। और एक ये वाला ड्रेस है, तो इसके बॉटम में ये इसका बॉटम है। और इसके गले में इस तरह से एम्ब्रॉयडरी की गई है, ऑलरेडी थाई है ना, और एक गला वी शेप में। और इसकी स्लीव कुछ ऐसे है। जो बॉटम का कपड़ा है वो पूरा बीच में ऐसे लगा है और ये इस तरह से। और वही इसका भी है जॉर्जेट का दुपट्टा। तो ये सब ड्रेसेस है जो मैंने करवाई हैं स्टिच। और बस कैसी लगी आपको, और ये पैटर्न है, ये सब मेरे दिमाग की उपज है। थोड़ा गूगल से देखा, खुद अपना आइडिया लगाया। तो बताना कैसा लगा मेरा समर लेटेस्ट कलेक्शन जो मैंने स्टिच करवाई है ड्रेसेस को। और यदि आप जानना चाहते हैं मैंने कहाँ से ली है ये ड्रेसेस तो कमेंट बॉक्स में लिखना। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। मैं मिलती हूँ आपसे न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए बने रहना। अब मैं बिखरा बिखरी जितनी भी ये समेटती हूँ और पैकिंग करना करती हूँ शुरू। और ये ड्रेसेस है ये आपको मैं दिखाऊंगी वहां जाने के बाद कौन कौन सी ड्रेसेस है। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं रुचिका, मिलती हूँ आपसे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। टिल देन टेक केयर, लव यू ऑल।